चरित्रवान नारी की यह पहचान होती है। दुराचारणी की बात मैं करता नहीं, दुराचारणी तो नाम के लिए कपड़े पहनती है। दूसरा पुरुष हमारे शरीर को देख ले, उसकी औकात क्या है। या तो हम मानसिक चरित्र से गिर चुके हैं, इसलिए दूसरा पुरुष हमारे शरीर को देख सकता है। हम काय से नहीं गिरे मगर मन से गिर चुके हैं, जिसी के कारण दूसरा पुरुष हमारे शरीर को देख करके वासना से भर सकता है। इसलिए जैनाचार्यों ने, संत महंतों ने, भगवंतों ने कहा नारी को अपना शरीर छुपा करके रखना चाहिए। जैसे कछुआ संकट के समय अपने सारे अंग उपांगों को छुपा लेता है, ऐसी शीलवती नारी अपने पति के अलावा जब अन्य पुरुषों के बीच में जाती है तो संपूर्ण अंग उपांग छुपा करके रखती है कि कोई मेरे शरीर को देख करके रागान्वित ना हो जाए। मेरा मन पवित्र है मगर सामने वाले का अगर मन अपवित्र हो जाए तो उस पाप के भागीदार कौन? वो तो है ही। तुम्हें ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई तुमने? कुल परंपरा के विपरीत तुमने अपनी वेशभूषा क्यों बनाई? यह है कुल परंपरा में अतिचार। इसलिए चरित्रवान नारी, कुलवंती नारी, गुणवान नारी, विवेकशील नारी, और क्या उपाधियां दो, नारी श्रेष्ठ, जिन धर्म की प्रभाव न करने वाली नारी अपने शरीर को व्यवस्थित, सुरक्षित और तरीके से रख करके अपने जीवन की यात्रा को पूरी करती हैं। ऐसी जब उस गुरानी ने राजा बसु से जब ये बात कही तो राजा बसु ने कहा कि मां, ऐसे कैसे हो सकता है? जहां 3 साल पुराना, जिसका अर्थ है यज्ञ के समय, मैं कैसे कह दूं कि वहां बकरे का प्रयोग होता है। नारी जितनी क्षमाशील होती है उतनी ही अगर आपे में आ जाए तो रणचंडी का रूप धारण कर लेती है। और उसने अपने बालों को फैला लिया, पूरे बालों को यूं दे दिया। आपने कैकेयी को देखा? कैकेयी यूं फेंकती थी बाल जैसे कोई नाग उछलता हुआ जा रहा हो, और रणचंडी का रूप बना लिया, पूरे बाल फैला लिए। अब तो ऐसे ही ज्यादा मिलती हैं। समझ में ना क्या कह दिया मैंने? अब तो ऐसे ही मिलती हैं जिनके बाल जंप करते हैं, जंप। जब वो चलती हैं तो उनकी वेशभूषा जंप करती है, जैसे कोई रीछनी चल रही हो। और वह ने अपना ऐसा विकृत रूप बनाया और राजा बसु से कहा कि मुझे वरदान दो, मैं वरदान चाहती हूं जो तुमने मुझे दिया था। राजा बसु को क्या मालूम था कि त्रिया चरित्र कितना गिर सकता है, कितना गिर सकता है त्रिया चरित्र। और उसने कहा कि जब मैंने तुम्हें बचाया था और तुमने मुझे वरदान दिया था, वो वरदान आज मैं चाहती हूं। बोले मां, बोलो क्या चाहती हो? बोले तुम सारी जनता के सामने कहोगे कि अज का अर्थ बकरा ही होता है। ये वरदान मुझे दो, मेरे बेटे की जीभ नहीं कटना चाहिए। और रणचंडी का रूप बना लिया, बड़ा विकराल रूप बना लिया। बसु ने सोचा मैं क्षत्रिय हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए, मगर वो ये भूल गए कि मेरी इस मुख से निकला हुआ ये शब्द कितने जीवों का विनाश करेगा, कितने जीवों की हत्या करेगा। भूल गया, नहीं समझ पाया राजा बसु, और एक स्त्री की बात पर अपना राज सत्ता को भी भूल गया। और जैसे ही राजा बसु ने, जब दोनों ने अपनी अपनी बात रखी
वसु के सामने नारद और पर्वत ने, और नारद ने कहा कि हे राजन, आप सत्यवादी हैं, आपका शासन सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि आपका शासन अधर्म है, और हम ये चाहते हैं कि आपके मुख से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है और आप राजा हैं, आपके मुख से भी साक्षात भगवान की वाणी गिरना चाहिए। आप बताइए आज का अर्थ हवन के समय क्या लेना चाहिए। राजा ने विचार किया, मगर गुरानी का, रणचंडी का रूप उसकी आंखों के सामने झूल रहा था। जिस मां के बेटे की जीभ कटना हो, उस मां का रुद्र रूप कितना खतरनाक होगा। राजा वसु के मुख से निकल गया कि जो पर्वत ने कहा है वह सत्य है। उसी समय उनका सिंहासन धड़ाम से नीचे गिरा। जनता देख करके आश्चर्यचकित हो गई। त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां करने लगी। उसी समय पर्वत नारद उठे और कहा, हे राजन वसु, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा है। राजन, अभी भी अपनी गलती सुधार लो और कह दो कि मैं एक लोभ के वशभूत, एक मोह के वशभूत मेरे मुख से यह निकला है कि अज का अर्थ बकरा होता है, मगर या अज का अर्थ 3 साल पुराना धान होता है। राजन, अभी भी कह दो। अधर में लटका था सिंहासन, राजा वसु उस पे लटका है, मगर वसु के मुख से नहीं निकला। उन्होंने कहा, जो पर्वत कह रहा वही सत्य है, और पृथ्वी फट गई और राजा वसु धस गया और 7वीं पृथ्वी में चला गया। आप 10 लाख क्षण पर्व में पूजा करते हैं। झूठ बोला, क्या पढ़ते हैं, ऐसी कुछ एक लाइन पढ़ते हैं। हाँ, स्वर्ग में नारद गया और राजा वसु नरक में चला गया, क्योंकि राज्य में अतिचार लगा दिया, राज की सत्ता में अतिचार लगा दिया, कुल परंपरा में अतिचार लगा दिया। इसलिए आज शील मित्येषु निरतिचार की चर्चा मैंने आपसे सत्य धर्म सत्यानुव्रत के बारे में आपको बता रहा हूं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध इतना सरल नहीं है कि तुमने एक उपास एक आहार कर लिया। हमने 16 कारण कर लिए महाराज जी, 16 साल कर लिए। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा तुम्हें, है ना। इतना सरल होता तो इतने तीर्थंकर बनते, इतने तीर्थंकर जितने तीतर हैं। जितने तीतर हैं उतने तीर्थंकर बन जाते भरत क्षेत्र में। मगर एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम वर्षों में मात्र 24 तीर्थंकर बनते हैं। इतने मात्र 24। और अगर इतना सरल हो जाता तीर्थंकर प्रकृति का बंध, तो फिर तो हर घर में एक तीर्थंकर, हर घर में 2-2, 5-5 तीर्थंकर। नहीं, विचार करें, इस जैन दर्शन के मर्म को समझें, जानें। ये धर्म बहुत सरल है। जैन दर्शन इतना सरल है, इतना सरल है जैसे वक्र रेखा खींचना। जैन दर्शन इतना सरल है जैसे मॉडर्न आर्ट बनाना। मॉडर्न आर्ट बहुत सरल है। एक 10 रुपए का पान, पान कितने का था भैया? इधर खूब पान तो खूब खाते हैं। एक 10 रुपए का पान लो और बढ़िया चबाओ, और ये सामने साफ दीवार पर पिच कर दो। अब जो डिजाइन बन जाए, और एक किसी विदेशी मूर्ख को ले आओ और एक हाथ में डंडी ले लो
कम हियर, मॉडर्नॉट, मॉडर्नॉट। अब उसे कुछ भी तुम समझा दो, वो कहेगा डन, 20,000 रुपये में लाओ। उसका फोटो खींच करके 20,000 रुपये ले लो उससे। पता नहीं वो पागल क्या करते हैं। एक सोनी नसिया अजमेर के अंदर है, जिसका शिलान्यास 1825 में हुआ और 1851 में सदासुखदास जी पंडित जी के सानिध्य में उसका पंचकल्याणक हुआ। मूलचंद सोनी, टीकमचंद सोनी आदि परिवार के द्वारा। अभी जब हमने 1994 में वहां चातुर्मास किया तो उनके परिवार के व्यक्ति ने एक गलीचा बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, ऐसा जीर्ण शीर्ण के इधर पकड़ो तो वहां से टूट जाए, 100-150 साल पुराना गलीचा उन्होंने 2 लाख रुपए में बेच दिया एक विदेशी को। अब आप सोचो इन पागलों की कहां तक बुद्धि करी जाए। भारत जिसको कचरा समझ करके जलाकर फेंक देता है कचरा घर में, वो पागल उसे खरीद कर ले जाते हैं। तो मॉडर्न आर्ट सबसे ज्यादा यही खरीदते हैं। कितना सस्ता, कितना सरल है मॉडर्न आर्ट। तो जैन दर्शन भी इतना सरल है, बस जिसके समझ में आ जाए उसके लिए सरल है, और जिसे समझ में नहीं आए उसके लिए सरल रेखा के समान है। सरल रेखा खींचना बहुत कठिन होता है, और वक्र रेखा खींचना, छोटे बच्चों को दे दो ना पेंसिल, अभी दीवारें गोद देंगे, ढेर सारी वक्र रेखा बना देंगे। तो हम विचार करें कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी कॉलोनी कहीं अतिचारों से युक्त तो नहीं हो रही है। हमारा घर, हमारे परिवार के बच्चे कहीं अतिचार से पतित तो नहीं हो रहे हैं, अतिचार में लिप्त तो नहीं हो रहे हैं, और हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा मान रहे हैं। तो फिर शील वित्तेषु निरतिचार, यानी सत्य धर्म, सत्याणु धर्म तुम्हारी अंतर आत्मा में प्रकट नहीं होगा, नहीं होगा। समझें, समझने का प्रयास करें, जानने की कोशिश करें, खोज करें अपने परिवार की। सोने के पहले विचार करें कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति घर के नियम कानून के विरुद्ध तो नहीं चल रहा है। एक छोटी सी चिंगारी लाखों करोड़ों अरबों रुपए के कपास को जला करके राख कर सकती है एक दिन के अंदर। एक छोटी सी गंदगी अगर हमारे कुलाचार में आ जाती है तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को बदनाम कर देती है, आने वाली पीढ़ी का तो विनाश कर ही देती है। बहुत जरूरत है आज विवेक की, बहुत जरूरत है बंधुओं ज्ञान की, बहुत जरूरत है आज के समय पर चारित्र की, बहुत जरूरत है कुलाचार की, पवित्रता की। अगर कुलाचार हमारा पवित्र है तो हमारी संतानें भी पवित्र होंगी। पहली गलती पर एक चांटा पड़ जाए तो मजाल है कि दूसरी गलती वो बच्चा कर दे। घर के नियम हुआ करते थे पहले, घर में कितने बजे वापस आना, 8 बजे घर वापस आना है, और अगर 8:05 पर बच्चा घर पहुंचता है तो दादाजी का एक 5 उंगलियों का चाटा चटाक से पड़ता था। 5 मिनट लेट कहां हुए। अब तो वो ठाठ हैं, एक दरवाजे के ताले की 5-5 चाबियां हैं। किटी पार्टी वाली अलग ले गई है चाबी, बुलौआ में जाने वाली अलग ले गई है चाबी, महाराज की भैयावृत्ति करने वाला अलग ले गया है चाबी, दुकान चलाने, फैक्ट्री चलाने वाला, कोल्ड स्टोर चलाने वाला अलग ले गया है चाबी। जब जिसकी मर्जी हो ताले में चाबी लगाओ और खोलो और सो जाओ। गोल्डन ईगल पी करके आ रहे हो किसे पता, 3X पी करके आ रहे हो किसे पता, जिन पी करके आ रहे हो किसे पता,
बिल्स पी करके आ रहे हो किसे पता, बिस्टल पी करके आ रहे हो किसे पता, फोर स्क्वायर पी करके आ रहे हो किसे पता, और राम राम सत्य है और अपना जीवन मस्त है। नहीं बंधु, ये घर के विनाश के कारण है, ये सत्यानाश के कारण है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागे तब सवेरा है। आज भी चेक करना शुरू कर दो, श्रीमान से लेकर बेटे बेटियों तक सोने के पहले सारी हरकत माता पिता को मालूम होना चाहिए कि हमारी बेटी ने सुबह से शाम तक क्या किया है, हमारे बेटे ने सुबह से शाम तक क्या खाया है, क्या पिया है, कहाँ गए थे, किस प्रकार के कपड़े पहने थे। और मोबाइल 10 बजे के पहले हर बेटा बेटी को अपने माता पिता को सौंप देना चाहिए, ये मेरा मोबाइल। महाराज जी बच्चों पे विश्वास ना करें, महाराज जी बच्चों पे विश्वास ना करें। विश्वास में पास है विष का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। 10 बजे के बाद क्या देखते हैं बच्चे, जो सारी दुनिया छुप करके पाप करती है, वो पाप 10 बजे के बाद आपके बच्चे बच्चियां अपने कमरे में छुप करके देखते हैं। क्या ये योग्य परिवार की बातें उचित हैं? क्या ये निरतिचार जीवन है? महाराज जी पहले तो तुम ये बता दो, तुम्हें कैसे मालूम ये सब चीजें कि ऐसा होता है? तुम तो ऐसे बताते हो जैसे तुमने बिल्कुल अपनी सगी आंखों से और सगे कानों से देखा हो, सुना हो। ऐसा ही लगता है ना? तो ये हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो? सब कुछ दिखता है और जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं वही खरीद लेता हूं जो मुझे दिख जाता है और खरीद करके तुम्हें परोस देता हूं कि लो ये तुम खा लो। ऐसी भावना आप अपने परिवार की पवित्र भावना बनाएं और जो दोष आ गए हैं उन दोषों का निवारण योग्य गुरु के चरणों में बैठकर उनका निवारण करें। और आज जिज्ञासा में बहुत बड़ा खुलासा 122 देशों के लिए चुनौती दे दी, जैन बनाने के लिए मैं तैयार हूं। आम्बेडकर 1 लाख लोगों को लेकर के आए थे हमारे शांति सागर जी महाराज के पास कि इन्हें जैन बनाओ। आप कहते हो जैन धर्म किसका, जो माने उसका। मगर शांति सागर महाराज ने जब शर्तें रखी तो उनकी नानी जिंदा हो गई, उनकी नानी जिंदा हो गई और आई एम सॉरी प्लीज करने लगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर शांति सागर ने महाराज ने कहा फिर ये जैन मंदिरों में भी प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए निरतिचार व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है, निरतिचार व्यक्ति ही आहार दे सकता है, निरतिचार व्यक्ति ही अभिषेक पूजन आदि कर सकता है। समझें और जानने का प्रयास करें।